जैसे ही ईशा के मोबाइल पर बंटी का कॉल आता है, उसकी आवाज सुनकर ही ईशा का दिल घबरा उठता है। बंटी घबराए हुए लफ्जों में बताता है कि सूरज की कार एक भयंकर ब्लास्ट का शिकार हो गई है। यह खबर सुनते ही ईशा की दुनिया जैसे थम सी जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिना एक पल गवाए वह एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर जब वह आग की लपटों में घिरी हुई कार को देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। वह सड़क पर घुटनों के बल गिर जाती है और जोर जोर से रोते हुए सूरज का नाम पुकारने लगती है। सूरज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब सभी लोग ईशा को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ा एक शख्स यह सब देख रहा होता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सूरज ही होता है। वह पूरी तरह सुरक्षित था और ईशा की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर खुद भी भावुक हो जाता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, अगर ईशा के दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो चुका होता तो वह इस तरह कभी नहीं टूटती। जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई। अब सवाल उठता है कि जब कार में ब्लास्ट हुआ तो सूरज बचा कैसे? दरअसल यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। धमाके से पहले बंटी ने सही समय पर सूरज को रोक लिया था और उसे कार के नीचे लगाए गए बॉम्ब के बारे में बता दिया था। सूरज को यकीन हो गया था कि कोई उसकी जान का दुश्मन है, लेकिन जब उसने बंटी से सच जानने की कोशिश की तो बंटी मजबूर था। ईशा को दी गई कसम उसे सच बोलने से रोक रही थी। तब सूरज ने फैसला किया कि अगर सच सामने नहीं आ रहा तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। उसने बंटी को एक नया प्लान बताया। प्लान यह था कि सभी को यह यकीन दिलाया जाए कि सूरज इस ब्लास्ट में मारा जा चुका है। सूरज को लगता था कि उसके दुश्मन तभी अपनी असली चाल चलेंगे जब उन्हें लगेगा कि वह हमेशा के लिए रास्ते से हट चुका है। बंटी ने भी इस प्लान का साथ दिया। उसे विश्वास था कि इस तरह सूरज बिना किसी की कसम तुड़वाए खुद सच्चाई तक पहुंच जाएगा। उधर ब्लास्ट की खबर सुनते ही हवेली में मातम का माहौल बन जाता है। घर के सभी लोग रोते हुए एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते हैं। हर चेहरे पर दर्द और हैरानी साफ दिखाई दे रही होती है। लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर खुश था। वह था आकाश। आकाश को लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अचानक पूरन भैया की नजर आकाश पर पड़ती है। उनके दिमाग में कई पुरानी बातें घूमने लगती हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह भीड़ के बीच से निकलकर सीधे आकाश के पास पहुंचते हैं। उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और सबके सामने गरज उठते हैं, बस बहुत हो गया। इस साजिश के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह आकाश है। यह शुरू से ही सूरज के खिलाफ चालें चल रहा था। पूरन भैया की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरन भैया पूरे परिवार के सामने आकाश और ताऊ जी के सारे राज खोल देंगे? क्या सूरज अपने दुश्मनों को रंगे हाथ पकड़ पाएगा? और जब आकाश ईशा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा, तब छिपकर सब देख रहा सूरज क्या कदम उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप भी सूरज और ईशा की कहानी का यह जबरदस्त मोड़ मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके हिसाब से आकाश की सच्चाई कब सामने आएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।